नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस बार चुनाव बहुत ज़्यादा खास होने वाले, खास करके बंगाल के अंदर है। बंगाल में एक तरफ है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जहाँ पर ममता बनर्जी है, तो वहीं दूसरी तरफ है नरेंद्र मोदी जी की सरकार यानी कि बीजेपी पार्टी। दोनों पार्टी के बीच में बहुत ही बड़ा खेला होने वाला है। इसके साथ ही यहाँ पर ममता बनर्जी के सामने बीजेपी के 5 सबसे बड़े मुद्दे हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ममता बनर्जी इस बार अपना बंगाल बचा पाएगी या फिर नहीं बचा पाएगी? आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। क्या इस बार ममता बनर्जी बंगाल में जीतेगी या फिर नहीं जीतेगी? अगर यहाँ पर आपके अनुसार कितनी सीटें यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को कितनी सीटें मिलेगी, तो वहीं बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती है। साथ ही भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे 5 सबसे बड़े मुद्दों के बारे में। साथ ही यहाँ पर हर जिले के जो ओपिनियन पोल के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही वहाँ पर कौन कितनी सीटें जीत सकता है। बात करें सबसे बड़े मुद्दों के बारे में, तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है SIR का मुद्दा। SIR के द्वारा यहाँ पर 58 लाख वोट काटे जा चुके हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। इससे कि यहाँ पर सीधा सीधा नुकसान ममता बनर्जी को देखने को मिल सकता है। साथ ही यहाँ पर भवानीपुर सीट, जहाँ से ममता बनर्जी इस बार चुनाव लड़ने वाली है, वहाँ से SIR प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 47,000 वोट से ज़्यादा वोट यहाँ पर काटे जा चुके हैं, जिससे कि सीधा नुकसान ममता बनर्जी को देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही यहाँ पर यानी कि यहाँ पर कानून व्यवस्था है वो भी सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि यहाँ पर बीजेपी इसको काउंटर करते हुए दिखाई देती है। यानी कि बीजेपी ने कहा कि यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक रही है। साथ ही यहाँ पर जो RG मेडिकल कॉलेज की जो घटना हुई थी, उसको भी यहाँ पर जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही बीजेपी के द्वारा RG मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई थी, जिस लड़की के साथ घटना हुई थी, उसकी माँ को भी यहाँ पर बीजेपी के द्वारा टिकट दिया जा सकता है। उसके साथ ही ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ पर भवानीपुर सीट को बचाने की। क्या ममता बनर्जी भवानीपुर सीट बचा पाएगी या फिर नहीं बचा पाएगी, आने वाले समय में देखना ही पड़ेगा। उसके साथ ही यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है घुसपैठिया का मुद्दा, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर बार बार इस मुद्दे को उठाती हुई आती है। यानी कि बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी के द्वारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा घुसपैठ किए जा चुके हैं, क्योंकि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है उनको यहाँ पर लाया जा चुका है। उसके साथ ही वो चुनाव में यहाँ पर इसमें ममता बनर्जी को सपोर्ट भी करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही यहाँ पर सबसे बड़ी हॉट सीट है भवानीपुर सीट। भवानीपुर सीट में से कौन जीतेगा वो तो आने वाले समय में पता ही चल जाएगा। साथ ही ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है कि यहाँ पर क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना। सामाजिक गठजोड़ की सत्ता की चाबी इस बार किसकी हाथ में आ सकती है? उसके साथ ही यहाँ पर आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर ममता बनर्जी भारी है, लेकिन यहाँ पर अगर SIR प्रक्रिया का यहाँ पर बीजेपी को फायदा होता है, तो सीधे की सीधा फायदा यहाँ पर बीजेपी को देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ पर ममता बनर्जी को लगभग 150 के आसपास यहाँ पर सीटें मिल सकती है। तो वहीं यहाँ पर बीजेपी के पार्टी को यहाँ पर 160 से 170 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे सकती है, जो कि एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर भी हो सकता है। ये तो आने वाले समय में ही देखने को पता चल पाएगा। साथ ही सियासी पारा चढ़ने के साथ पश्चिम बंगाल में इस बार तस्वीर भी बिल्कुल साफ हो चुकी है। चुनाव किसी लहर या चेहरे से नहीं, बल्कि जमीन पर जमे समीकरणों से तय होगा। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस अपने मजबूत सामाजिक गठजोड़, महिला वोट बैंक व कल्याणकारी योजनाओं की सारी लगातार चौथी पारी का दावा कर रही है। वही भाजपा 2021 की हार से सबक लेते हुए क्षेत्रवार आक्रामक रणनीति के जरिए मुकाबले को सीधा और निर्णायक बनाने की कोशिश में है। 2021 में चुनावी आंकड़े के संकेतों को माने तो बंगाल में सत्ता की चाबी किसी बड़े नैरेटिव में नहीं, बल्कि उत्तर से दक्षिण तक फैले क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक गठबोड़ और वोट ट्रांसफर में छिपी हुई है। यही समीकरण 2026 की बाजी को तय करने वाले हैं। बंगाल में विधानसभा की कुल 294 की सीटें आती है। तृणमूल ने 2021 में तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने 213 सीटों पर जीत हासिल की थी। भाजपा को यहाँ पर स्वतंत्र सीटें मिली थी। 4 सीटें निर्दलीय खाते में गई थी। यह मज एक समग्र आंकड़ा नहीं है, बल्कि इसकी असली सच्चाई, असली ताकत तब समझ में आती है जब भौगोलिक क्षेत्रों में बांटकर देखते हैं। 2026 का चुनाव किसी सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं, बल्कि 2 अलग अलग राजनीतिक मॉडल, वेलफेयर और क्षेत्रीय बनाम विकास, राष्ट्रीय राजनीति के बीच सीधी टक्कर है। जिसने क्षेत्रीय गणित साध लिया, वही बंगाल की सत्ता पर काबिज हो पाएगा। साथ ही बात करेंगे आखिरकार में बीजेपी और टीएमसी कौन कौन से मुद्दों को लेकर आमने सामने है। एक और तृणमूल कांग्रेस है, तो जो अपनी कल्याणकारी योजनाओं और बंगाली अस्मिता के मुद्दे को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ रही है। पार्टी महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता, मुफ्त राशन, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं के सारे सीधे मतदाताओं तक पहुँच बनाने में जुटी हुई है। साथ ही भारी बनाम स्थानीय के बहस को भी धार दे रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा विकास, निवेश और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के एजेंडे के साथ मैदान में है।
वह रोजगार, उद्योग, कानून व्यवस्था को मुख्य मुद्दा बना रही है। साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठियों के जरिए राष्ट्रीयता के मुद्दे को हवा दे रही है, तो केंद्रीय योजनाओं डबल इंजन सरकार के जरिए तेज विकास का दावा भी कर रही है। विश्लेषक कहते हैं कि बंगाल का चुनाव फिर यह साफ कर रहा है कि यहाँ सत्ता का फैसला किसी एक मुद्दे में नहीं बल्कि क्षेत्रीय संतुलन और वोट ट्रांसफर से होने वाला है। उसके साथ ही बात करें उत्तर बंगाल के बारे में, यहाँ पर तृणमूल के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। भाजपा की यह लाइफलाइन कही जाती है। उत्तर बंगाल में कुल 254 सीटें आती है। यह भाजपा का गढ़ माना जाता है। 2021 में उसे 30 सीटें मिली थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 24 सीटें ही मिल पाई थी। सीमावर्ती पहाड़ी इलाकों में भाजपा ने मजबूत पकड़ बनाई है। यही वह क्षेत्र था जिसमें उसे बंगाल में मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित किया। साल 2026 में भाजपा की रणनीति यहाँ बढ़त और बढ़ाने की है, जबकि तृणमूल के लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई है। अब बात की दक्षिण और मध्य बंगाल, सत्ता की चाबी का ठिकाना यही होता है। यह सबसे बड़ा और निर्णायक क्षेत्र है जहां से सरकार का रास्ता तय होता है। ग्रामीण वोट बैंक और वेलफेयर योजनाओं ने टीएमसी को यहां निर्णायक बढ़त दिलाई है। यहां पर कुल 167 सीटें हैं। इनमें से 134 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिली थी, जबकि यहां पर भाजपा को 29 और अन्य को 4 ही सीट यहां पर मिल पाई थी। उसके साथ यहां पर बात करें ग्रेटर कोलकाता के बारे में, यह ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस का अभेद्य किला है। भाजपा यहाँ पर कमजोर है। शहरी, मध्यम वर्ग और अल्पसंख्यक मतदाताओं का भारी समर्थन तृणमूल कांग्रेस के साथ गया। भाजपा यहां अभी भी संगठन और स्थानीय नेतृत्व के स्तर पर कमजोर दिखती है। यहां पर कुल 33 सीटें आती है, जिनमें से 2021 में तृणमूल कांग्रेस को 30 और भाजपा को केवल 3 ही सीटों पर संतोष करना पड़ा था। जंगल महल क्षेत्र, ममता का खोया जनाधार वापस लौटा। आदिवासी बहुल इस इलाके में तृणमूल कांग्रेस ने 2019 के बाद खोया जनाधार वापस पाया है। हालांकि यह इलाका पूरी तरह से स्थिर नहीं है। हल्का सा स्विंग भी नतीजे बदल सकता है। पिछली बार यहाँ के 40 में से 25 सीटें तृणमूल कांग्रेस की झोली में डाली थी, जबकि भाजपा को यहाँ केवल 15 ही सीटें मिल पाई थी। अब की बार यहाँ अगर यहाँ पर मामला उलट होता तो इसका सीधा फायदा यहाँ पर बीजेपी को देखने को मिल सकता है। साथियों, आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।